तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। एक लोकोक्ति है, विद्या प्रशस्यते लोके विद्या सर्वत्र गौरवा। विद्यया लभते सर्वं विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। क्या अर्थ है? विद्या प्रशस्यते लोके, लोके लोक में, प्रशस्यते प्रशंसा को प्राप्त होती है। क्या? विद्या, ज्ञान। विद्या सर्वत्र गौरवा, उसका सर्वत्र गौरव भी होता है। विद्या लभते सर्वम, विद्या से सभी ऐच्छिक वस्तुओं की प्राप्ति होती है। और विद्वान सर्वत्र पूज्यते, इसीलिए एक विद्वान की सर्वत्र पूजा होती है। ये तो लौकिक बात है। हम अभी अध्यात्म का प्रकरण देख रहे हैं, तो हम कैसे घटित करेंगे? विद्या प्रशस्यते लोके, ये तो वैसे लौकिक स्तर पर ही बात आएगी। दूसरी पंक्ति ही, विद्या लभते सर्वम, विद्या सभी ऐच्छिक वस्तुओं की प्राप्ति कराएगा। अभी ऐच्छिक वस्तु मतलब यहाँ ऐसा नहीं समझना कि भौतिक वस्तु बात कर रहे होंगे, वैसे लोक में बात कह रहे हैं तो वैसे ही लगेगा, पर अध्यात्म में अगर अर्थ घटित करेंगे तो ये हमें मोक्ष सुख की प्राप्ति कराएगा, मोक्ष सुख का लाभ कराएगा। उस ये विद्या के कारण ही, ज्ञान ही से सभी दरवाजे खुल जाते हैं। मोक्ष महल के अगर मार्ग देखना है तो देखने के लिए पहले ज्ञान की आवश्यकता होगी। जब मार्ग भली भांति देखेंगे तभी तो जाकर श्रद्धान होगा, बराबर है। इसीलिए मोक्ष मार्ग के पहले पथ का ज्ञान कराएगा, फिर उस पथ के द्वारा हमें अंतिम गंतव्य की भी प्राप्ति कराएगा। ये ऐसी विद्या होती है, ऐसा ज्ञान होता है। और इसीलिए विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान, देखिए विद्वान इस शब्द की थोड़ी संधि विच्छेद करें। वित्तवान, वित्त मतलब होता क्या है? पैसा, बराबर। वित्त मतलब, वित्त मंत्रालय कहते हैं ना, मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो बराबर फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो वित्त मतलब होता है धन। यहाँ पर वित्तवान मतलब धन से युक्त। कौन से धन से युक्त? ज्ञान रूपी धन से युक्त, ज्ञान लक्ष्मी से संपन्न ऐसा जीव सर्वत्र पूजा जाता है। और सर्वत्र पूजा जाता है तो हम सिर्फ अपने मत की ये बात नहीं करें, सभी मत वाले ये मानते हैं कि अपने भगवान सर्वज्ञ है, वे विद्वान है, वे सब कुछ जानते हैं, इसलिए वे अपने अपने भगवान को सर्वे सर्वा मानते हैं, उनकी पूजा अर्चा करते हैं। मुझे कहना इतना ही है कि ज्ञान ये बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। जब भी आत्मा का परिचय दिया जाता है तब कैसा दिया जाता है? मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, और ज्ञान आनंद स्वभावी हूँ, ऐसा भी दिया जाता है। परंतु मैंने प्रवेशिका में 3 बातें कही थी, उपयोग की तरफ से, एक सुख की तरफ से, एक मोक्ष मार्ग की तरफ से। अगर मोक्ष मार्ग का कथन करना है तो कहेंगे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। मतलब मोक्ष मार्ग में 3 गुण इंपॉर्टेंट कहे जाते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, बराबर। कहिए ज्ञान दर्शन चारित्र। अगर जीव का लक्षण बताना है तो लक्षण कैसे बताएंगे? उपयोगो लक्षणम। उपयोग होता क्या है? ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग, बराबर। तो ज्ञान भी ज्ञान यहाँ पर भी आ गया। और अगर प्रयोजन की तरफ से बात करें तो कैसे कहेंगे? मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, बराबर। मतलब ज्ञान और आनंद ये दोनों ही गुण यहाँ पर ले लिए। तीनों ही प्रकरण में अगर देखेंगे तो हर तरफ ज्ञान का बोलबाला रहा है। ज्ञान सर्वत्र पाया जाता है, ज्ञान के बिना सब कुछ शून्य हो जाता है।
तो ज्ञान की ऐसी अद्भुत महिमा हम पंडित दौलत राम जी के मुख से सुन रहे हैं। अभी तो पंडित जी साहब ने सिर्फ आधी ही विवेचना की है, अभी आगे आने वाले छंदों में वे और इसकी महिमा गाने वाले हैं। तो कल हमने छठवें छंद को शुरू किया था, जहाँ पर पहली दो पंक्तियों की चर्चा हमारी हो चुकी थी। उसमें से एक पद का अर्थ करना रह गया था, जो कि आज का हमारा मुख्य विषय है। वैसे पहले एक बार वो पूरा छंद ही पढ़ेंगे, फिर विषय में जुड़ जाएंगे। तात जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। यह मानुष पर्याय सुकुल सुनिवो जिनवानी, यह विधि गए न मिले सुमणि जो उदधि समानी। देखिए, मतलब पहली दो पंक्तियों में हमने सम्यक ज्ञान के लक्षण घटित करके दिखाए थे। एक तो 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान, ये पहला लक्षण देखा था। फिर जैसी वस्तु है वैसा ज्ञान करना, ये दूसरा लक्षण देखा था। संशय विपर्यास अनध्यवसाय से रहित ऐसा जो ज्ञान होता है वो सम्यक ज्ञान होता है, ये तीसरा लक्षण देखा। चारों अनुयोगों का यथार्थ ज्ञान होना, ये हमने चौथा लक्षण देखा था। और आपो लखी लीजिए, ये निश्चय लक्षण भी देखा था कि आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। तो ऐसे 5 लक्षण हमने देखे थे। और एक छठवा लक्षण भी लगाना हो तो ले सकते हैं कि अनेकांतमयी वस्तु का प्रकाशन करने वाला सम्यक ज्ञान होता है। तो ऐसे कुल मिला के 6 लक्षण हमने इस 2 पंक्तियों में से घटित किए थे। उनमें से बहुतांश चर्चा हो गई है। अभी बस संशय क्या होता है, विभ्रम क्या होता है और मोह क्या होता है, इनके इनको त्यागने, जिनको त्याग करने की प्रेरणा दी जा रही है, उनका हम पहले स्वरूप तो समझ ले, फिर जाकर हम उनका त्याग कर पाएंगे। ऐसी भूलें कहीं हम में तो नहीं मिल रही है, पहले ये जान लेंगे, पहले उनका स्वरूप जानेंगे, फिर वैसी भूल हम में तो नहीं है, ये थोड़ा एनालाइज करेंगे और उसके बाद कदम आगे बढ़ेगा, सम्यक ज्ञान की तरफ अग्रसर होंगे। क्या कह रहे हैं? संशय विभ्रम मोह त्याग, मतलब सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? संशय विभ्रम और मोह से रहित। विभ्रम मतलब ही विपर्यास कहिए या विपर्यय कहिए, ये एकार्थवाची है। और मोह मतलब यहाँ पर अनध्यवसाय लिया जा रहा है, ठीक है। तो इनसे रहित जो होता है, जो ज्ञान होता है, वो सम्यक ज्ञान होता है। अब पहले इनकी परिभाषाएं देखते हैं, फिर उदाहरण देखेंगे, इनके विशेष स्वरूप भी जानेंगे, ऐसी अपेक्षाएं कैसी लगानी चाहिए, मतलब संशय विभ्रम मोह की। संशय क्या परिभाषा है? विपरीतानेक कोटि स्पर्शी ज्ञानम संशयः। क्या कहा? विपरीतानेक कोटि स्पर्शी ज्ञानम संशयः। संधि विच्छेद करते हैं। विपरीत अनेक कोटि स्पर्शी ज्ञानम संशयः, अर्थ क्या होता है? विपरीत कोटि के स्पर्श को, विपरीत कोटि को स्पर्श करने वाले ज्ञान को संशय कहते हैं। उदाहरण, तुरंत उदाहरण देखते हैं। ये धुआं है या ये कोहरा है? चलिए वो उदाहरण नहीं लेंगे। ये सांप है या रस्सी है? जो प्रचलित उदाहरण है वही लेते हैं। ये सांप है या रस्सी है, ऐसा हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, अनिर्णयात्मक स्थिति, उसे संशय कहा। परस्पर विरुद्ध दो कोटि को स्पर्श करने वाले ज्ञान को संशय कहते हैं। एकदम विरुद्ध है अपने से, ये रस्सी है या सांप है, क्या है, ऐसा है संशय होता है। ठीक है, संशय की परिभाषा देख ली। अभी विभ्रम में आते हैं, या कहिए विपर्यास, विपर्यय कहिए। क्या है विपर्यास की परिभाषा? विपरीत एक को, हाँ जी, मैं यही बोल रही थी सर कि विपरीत ज्ञान जो होता है, जो हाँ हाँ, जानती होता है उसको ठीक मान लेता है। राइट राइट।
तो परिभाषा हम देख रहे हैं, विपरीतैक कोटि निश्चयो विपर्यय। क्या कहा? विपरीतैक कोटि निश्चयो विपर्यय। संचय में क्या कहा था? अनेक कोटि। कोटि मतलब करोड़ ऐसा नहीं, कोटि मतलब होता है प्रकार। जैसे कोटि का हमने उदाहरण देखा है कि नेमिनाथ भगवान की शादी में 56 कोटि बाराती आए थे। तो 56 कोटि मतलब 56 करोड़ बाराती आए थे क्या? नहीं, 56 वंश के कहिए या 56 अलग अलग राज्य से, प्रदेशों से मेहमान आए थे, साथी संगाती आए थे, इतने बाराती आए थे। तो 56 प्रकार के, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर विरुद्ध अपन विपर्यय की बात कर रहे हैं, मतलब एक ही प्रकार के ज्ञान में निश्चय करना, परंतु कैसा? विपरीत निश्चय कर लेना। हमने अंधेरे में जाना नहीं ये सांप है या रस्सी, परंतु सांप था, हमने उसे छुआ और ये जाना ये रस्सी ही है। क्या? जैसी वस्तु थी वैसा नहीं जाना और तदनुरूप निश्चय कर लिया, तो ये विपर्यय में चला जाएगा। देखिए, संशय और विपर्यय थोड़ा सा एनालाइज कीजिए। संशय अभी अनिर्णयात्मक स्थिति में है और विपर्यास ये निर्णय हो चुका है, परंतु विपरीत निर्णय हो चुका है। संशय में अभी वो समझ नहीं पा रहा है कि ये क्या है, ये सांप है या ये रस्सी है, क्या है, ये अनिर्णय है हुआ है उसका। तो ऐसा संशय होता है। और विपर्याय में, विपर्यास में निर्णय हो जाता है परंतु विपरीत निर्णय हो जाता है। ठीक है, दो बातें हो गई और अनध्यवसाय में आते हैं। किमित्यालोचन मात्रम अनध्यवसाय। क्या? किमित्यालोचन मात्रम अनध्यवसाय। अब ये क्या है? किमित्यालोचन मात्रम अनध्यवसाय। संधि विच्छेद कीजिए। किम इति आलोचन मात्रम अनध्यवसाय। फिर से, किम इति आलोचन मात्रम अनध्यवसाय। ये क्या है? जाने क्या होगा? क्या फर्क पड़ता है? ये सांप हो या रस्सी हो, अपन को क्या करना? ऐसा कुछ है में जाना, परंतु उसे जानने की इच्छा व्यक्त नहीं करना, या कहिए निर्णय रहित विचार। जाने क्या होगा? ऐसी सोच पूर्वक जो ज्ञान बढ़ा है उसे अनध्यवसाय कहते हैं। ठीक है, अभी जो अपन ने सांप और रस्सी का उदाहरण लिया था, उस उदाहरण को फिर से देखेंगे और कहाँ क्या बैठता है, क्या घटित होता है वो जानेंगे। अंधेरा था, कुछ हमारे पैर के नीचे आ गया, हम समझ नहीं पाए ये क्या है। हमें सहज एक विकल्प हुआ, कुछ लंबा लंबा सा दिखाई दे रहा था, हमने जाना कि ये क्या है, ये सांप है या रस्सी है, क्या है, ऐसा निर्णय ही नहीं कर पाए, तो ये संशय में चला जाएगा। पहला, वास्तव में वो तो रस्सी थी, परंतु हमने जान लिया ये सांप ही है, ऐसा तो सांप ही होता है। हमने ऐसा विपरीत ज्ञान कर लिया, निश्चय भी कर लिया, सो विपर्यास में चला जाएगा। और अनध्यवसाय कैसा होगा? सांप है, रस्सी है, क्या करना है अपन को, छोड़ो ना, चलो अपन अपना काम करते हैं, ऐसा अनिर्णयात्मक ज्ञान, और आगे उसकी प्रवृत्ति भी ना हो, ये वो जानने की प्रवृत्ति ना हो और निर्णय भी ना हो, ऐसा विचार अनध्यवसाय में जाता है। ठीक है, अब मेरा प्रश्न है, हमने अभी अभी सम्यक ज्ञान का लक्षण देखा, जैसी वस्तु है वैसा जानना, उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। तो क्या हमारा भी सम्यक ज्ञान हो गया है? हम ये देखिए, मेरे पास मोबाइल है, मैं इस मोबाइल को मोबाइल जान रहा हूँ, क्या मेरा ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा? तो कहते हैं किसी अपेक्षा से तुम्हें सम्यक ज्ञान बताया जाएगा। क्या अपेक्षा है? अगर तुम न्याय के प्रकरण में जा रहे हो, अगर न्याय के संदर्भ देखोगे तो वहां पर जैसी वस्तु है उसका तदनुरूप ज्ञान करना, वही सम्यक ज्ञान कहलाता है।
जैसे हमने अगर न्यायिक कहने की अपेक्षा न्याय के विशेषज्ञ के पास जाएंगे और न्याय का प्रकरण चल रहा है, तो उस समय में अगर हम सांप को रस्सी कहेंगे तो हमारा मिथ्या ज्ञान या अज्ञान सिद्ध होगा। ठीक है, तो ये न्याय के प्रकरण में जैसी वस्तु है उसको वैसा ही जानना, ये सम्यक ज्ञान कहलाता है। परंतु अगर अध्यात्म के प्रकरण में आएंगे तो ये परिभाषा बराबर से उल्टी क्या, ये घटित ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सांप को रस्सी जानना या नहीं जानना, इससे कोई सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान सिद्ध नहीं होता है। अरे ऐसे कैसे? क्योंकि अध्यात्म क्राइटेरिया ही अलग रखता है। वो कहता है कि तुम इससे सुख दुख कैसे मानते हो, तुम इससे सुख मानते हो, दुख मानते हो, या संभाव धारण करते हो। अगर सुख दुख मानते हो तो ये तुम्हारा मिथ्या ज्ञान है, और अगर तुम संभाव धारण करते हो, तुम ये जानते हो या ये मुझे ना सुख का कारण, ये मुझे ना दुख का कारण, ये तो मुझसे भिन्न वस्तु है, इसको सम्यक ज्ञान कहा जाएगा। ठीक है, तो सांप और रस्सी का उदाहरण अध्यात्म के प्रकरण में कैसे घटित करेंगे? ये वस्तु सांप है, ये सांप हो या रस्सी हो, इससे मेरे आत्मिक सुख दुख में कोई घटबढ़ नहीं होगा, ये वास्तव में सम्यक ज्ञान कहलाएगा। अभी ये जो दूसरी अपेक्षा है अध्यात्म की अपेक्षा, यहाँ पर थोड़ा उदाहरण भी चेंज करना होगा संशय विपर्यास अनध्यवसाय को घटित करने के लिए। पहले तो मैं ये पूछ लूँ कि मैंने जो न्याय की अपेक्षा एक्सप्लेन की है वो आपको क्लियर है क्या? मतलब जो जनरल स्टेटमेंट कहा जाता है, जैसी वस्तु है वैसा जानना, ये न्याय के प्रकरण में सम्यक ज्ञान कहा जाएगा। अभी हम अध्यात्म के प्रकरण में सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान या संशय विपर्यास अनध्यवसाय कैसे होगा ये देखते हैं। इसके लिए हम थोड़ा उदाहरण चेंज करते हैं। शरीर और जीव में ये बराबर घटित होगा। मैं जीव रूप हूँ या शरीर रूप हूँ? क्या मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ ये क्या है, मैं जीव रूप हूँ या अजीव रूप हूँ? ये ऐसा संशय होना, ये संशय में चला जाएगा। अभी विपर्यास, मैं शरीर ही हूँ। कैसे? तुम शरीर कैसे हो? अरे देखो मैंने इच्छा की कि मेरा हाथ उठ जाए, ये देखो अपने आप हाथ उठ गया। मैं चाहता था कि ये सिर ऐसे हिल जाए, हाँ बराबर ये सिर हिलने लग गया। मैं चाहता हूँ कि मैं बोलूँ, मैं बराबर से बोल रहा हूँ, मेरी इच्छा हुई तभी तो मैं बोल रहा हूँ। तो इससे तो बात सिद्ध होती है ना कि जीव ने इच्छा की और ये शरीर काम करने लग गया। इससे हेंस प्रूव इति सिद्धम कि जीव और शरीर एक ही है। तो ये उसने निर्णय कर लिया है, दृढ़ निश्चय हो गया है, परंतु विपरीत दिशा में निश्चय हो चुका है। क्या कहा? उसका निश्चय हो चुका है परंतु एकदम विपरीत हो गया है कि मैं शरीर रूप ही हूँ या ये शरीर मुझ रूप ही है। तो ऐसी बात वो पक्की कर बैठा है, निश्चय हो चुका है, निर्णयात्मक है, इसलिए वो विपर्यास में चला जाएगा। ठीक है, और अनध्यवसाय सॉरी, अनध्यवसाय कैसे होगा? मैं शरीर रूप हूँ या जीव रूप हूँ, जाने क्या होगा, छोड़ो ना, अपन को अब इससे क्या मतलब है, जो होगा सो होगा। मैं जीव रूप हूँ या शरीर रूप हूँ, क्या फर्क क्या पड़ेगा, होगा सो होगा। ये ऐसी बात अनध्यवसाय में चली जाती है। ठीक है, तो मैंने न्याय की अपेक्षा से भी संशय विपर्यास अनध्यवसाय घटित करके दिखाया और अध्यात्म के भी अपेक्षा से संशय विपर्यास अनध्यवसाय घटित करके दिखाया। अभी प्रश्न ये उपस्थित होता है कि संशय में आप कह रहे हैं कि ये क्या है, तो ये क्या है, कुछ है, ये तो हम दर्शनोपयोग को भी देखते हैं। दर्शनोपयोग में भी तो ऐसा ही स्वरूप कहते हैं ना, सामान्य अवलोकन कुछ है, तो हम उसे भी दर्शनोपयोग कह रहे हैं। अवग्रह में भी कुछ है, वहां पर भी आता है, और टू सम एक्सटेंट ये अनध्यवसाय में भी कुछ है, ये जाता है। तो डिस्टिंग्विश कैसे करना? तो देखिए,
कुछ है कि 4 स्कोप बनते हैं। एक दर्शनोपयोग भी हो सकता है, एक अवग्रह मति ज्ञान भी हो सकता है, एक संशय मिथ्या ज्ञान भी हो सकता है, एक अनध्यवसाय मिथ्या ज्ञान भी हो सकता है। अब इन चारों को थोड़ा कंपेयर करते हैं। दर्शनोपयोग वाला जो कुछ है वो हमारी तो पकड़ में आ ही नहीं सकता है। वो एकदम विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड है। दो ज्ञानोपयोग के बीच में वो एक दर्शनोपयोग हुआ है, वो हम अपने बुद्धि गोचर है ही नहीं। वो तो केवली भगवान ही समझ सकते हैं। तो ये कुछ है वो सिर्फ एक सामान्य अवलोकन होता है। हम इसके ऊपर दर्शनोपयोग के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जान सकते हैं। और दर्शनोपयोग आपको मालूम होगा ना सम्यक होता है ना मिथ्या होता है। देखिए, ज्ञान के ऊपर तो भी यदि कदाचित सम्यक मिथ्यापने का उपचार आ जाएगा, परंतु दर्शन के ऊपर कभी भी सम्यक मिथ्यापने का आरोप भी नहीं आता है। क्यों? क्योंकि दर्शनोपयोग एक निराकार प्रतिभास हुआ करता है। इसका श्रद्धांत से विशेष कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, दर्शनोपयोग की बात हो गई। अभी अवग्रह मति ज्ञान में आते हैं। अवग्रह मति ज्ञान में भी कुछ है ऐसी बात आती है। तो वो जो कुछ है वो निर्णयात्मक है और वो आगे जाकर ईहारूप परिणमित होने वाला है, प्रवृत्त होने वाला है। ये क्या है? ये सांप है या रस्सी है? चलो देखते हैं, ये सांप ही होना चाहिए। तो ऐसा उसे अवग्रह में हुआ और जानने की इच्छा हुई, तो उस इच्छा के साथ जो ज्ञान परिणमित हुआ वो वहाँ इहा भी हुआ। इसलिए अवग्रह के बाद इहा होना, ये वाला जो कुछ है ये मति ज्ञान का भेद है। और मति ज्ञान यह एक सम्यक ज्ञान का भेद है। ठीक है, कैसे जाना? मुझे कोई बताएगा मति ज्ञान ये सम्यक ज्ञान कैसे है? हाँ जी, हाँ भैया जी। हाँ, अवग्रह के अंदर जो है वो कुछ है ना 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 ना, मेरा वो प्रश्न नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मति ज्ञान सम्यक ज्ञान कैसे कहा? मति ज्ञान को सम्यक ज्ञान, सर मति ज्ञान के भेद में ये अवग्रह आएगा ना सर भैया जी? नहीं, आप उसके आगे जा रहे हैं। मेरे पहले वाला प्रश्न है वो तो भैया जी मति ज्ञान प्रमाण ज्ञान है ना? हाँ, मति ज्ञान यह प्रमाण ज्ञान है। हम 2-3 कक्षाओं में देख चुके हैं मति ज्ञान यह प्रमाण ज्ञान है और सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, इसीलिए मति ज्ञान यह सम्यक ज्ञान है। ठीक है, तो ये अवग्रह भी ये सम्यक ज्ञान है। तो ये वाला अवग्रह वाला कुछ है जो है वो भी सम्यक ज्ञान है। वो आगे इहा रूप प्रवृत्त होता है। ठीक है, दूसरी बात हो गई। अभी संशय की बात तो हम देख ही चुके हैं। ये क्या है? ये सांप है या रस्सी है? मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। सांप है, रस्सी है, क्या है? ये निर्णय ही नहीं हो पा रहा है। तो ये वाला जो कुछ है ये मिथ्या ज्ञान में जाता है, संशय मिथ्या ज्ञान में जाता है। और अनध्यवसाय वाला जो कुछ है वो जाने क्या होगा? वो तो इहा रूप भी प्रवृत्त नहीं होता है, वो जानने की इच्छा भी नहीं होती है और तदनुसार ज्ञान भी प्रवृत्त नहीं होता है। वो विषय वहीं पर छूट जाता है, वो आगे बढ़ जाता है। तो अनध्यवसाय में वो जानने की इच्छा भी नहीं होती है। जाने क्या होगा? सॉरी, जैसा कुछ होगा वो वहीं पर विषय छोड़ देता है। ठीक है, तो मेरा आपसे प्रश्न है कि हमने कुछ है कि 4 स्तर क्या क्या देखे? कोई रिपीट करेगा? कुछ है कि 4 स्तर क्या क्या देखे? कोई नहीं? ट्राई तो कीजिए। कुछ है, हाँ जी, हाँ कुछ है, उसको मतलब में कुछ है ऐसा होकर के फिर उसने नहीं, मैं 4 स्तर पूछ रहा हूँ। आगे
मिला सर। ना ना, मैं ये पूछ रहा हूँ, कुछ है ये ऐसी बात कहाँ कहाँ कौन से प्रकरण में देखने में आ सकती है? एक तो सर दर्शन उपयोग में आएगी, बराबर। फिर उसके बाद में आएगी सर अवग्रह के अंदर, बराबर। फिर अनंत व्यवसाय में अपन वो तो जानते हैं। राइट। फिर बस ये तीन ही याद है सर। और संशय, बस सर। संशय में आता है। तो ऐसे 4 जगहों पर हम कुछ है का प्रकरण या स्वरूप देखने में आ सकता है, परंतु हर कुछ है जो है सब जगह समान नहीं हुआ करता है। जैसा प्रकरण चलता है वैसा समझना चाहिए। ठीक है, चलिए एक मिनट। हाँ,